मैंने देखा कि मुझे किसी तरह एक्सरे विजन मिल गया था और मैंने खुशी से अपने बगल में नर्स को देखा। जैसे ही मैं सुपर पावर मिलने के रोमांच में खोया हुआ था, मेरी छोटी बहन अचानक अंदर आई और मुझे बताया कि हमारी माँ बहुत बीमार है और उन्हें सर्जरी के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। जैसे ही मेरी बहन बेचैनी से परेशान हो रही थी, अचानक मुझे एक शानदार आइडिया आया। मैं तुरंत अपनी बहन को एक लॉटरी स्टोर पर ले गया। मैंने दुकान के मालिक से सभी लॉटरी टिकट लाने को कहा, फिर अपनी सुपर पावर एक्टिवेट की और ध्यान से 20 टिकट चुने। मेरी बहन को मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि यह बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं है, लेकिन जब मैंने उससे पहला टिकट स्क्रैच करवाया तो एक चमत्कार हुआ। हम $10,000 जीत गए। फिर मैंने उससे स्क्रैच करते रहने को कहा। उस टिकट ने भी $3,000 जीते। दुकान का मालिक भी हैरान रह गया। हमने एक ही बार में सभी टिकट स्क्रैच कर दिए और हर एक विनर निकला। कुल इनाम की रकम $7 लाख तक पहुंच गई। मैंने दिल से राहत की सांस ली। माँ के मेडिकल खर्चे आखिरकार पूरे हो गए। बाद में मैंने अपनी सुपर पावर एक दोस्त के साथ शेयर करने का प्लान बनाया। अचानक वह एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर रही थी। उसका मकान मालिक न सिर्फ किराया बढ़ाकर $2 लाख सालाना करना चाहता था, बल्कि उसे 3 साल के लीज रिन्यूअल पर साइन करने के लिए भी मजबूर कर रहा था। नहीं तो उसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर $1 मिलियन की पेनल्टी देनी पड़ती। उसी समय अपनी एक्सरे विजन का इस्तेमाल करके मुझे स्टोर के बैकयार्ड में छिपा हुआ खजाना मिला। मैंने जल्दी से मकान मालिक को बताया कि हम लीज रिन्यू करने के लिए राजी हो गए हैं। मेरी दोस्त को मेरी हरकतें समझ नहीं आई और मैंने उसे समझाया भी नहीं। मैंने बस उससे मकान मालिक को पैसे ट्रांसफर करवाए। पेमेंट मिलने के बाद मकान मालिक खुश होकर चला गया। मकान मालिक की मूर्ति को गायब होते देखकर मैं अपनी दोस्त की ओर मुड़ा और कहा, जाओ कुछ फावड़े तैयार करो, आज रात हम खजाने की खोज में जा रहे हैं। कंफ्यूज होने के बावजूद उसने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा। उस रात हम दोनों ने बैकयार्ड में बहुत मेहनत की और सच में हमें 2 बड़े जार मिले। उन्हें खोलने पर वे चमकदार चांदी के डॉलर से भरे हुए थे, जिनमें से हर एक की कीमत कम से कम $10,000 थी। अगले दिन हमने खजाने के 2 जार बेच दिए और कामयाबी से $2.7 मिलियन कमाए। जैसे ही मैं अपने दोस्त के साथ जश्न मनाने जा रहा था, मुझे अचानक दरवाजे पर बहस की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि एक बदमाश एक बूढ़े आदमी को परेशान कर रहा है। बूढ़े आदमी को खतरे में देखकर मैं जल्दी से वहां गया और बदमाश को रोक दिया। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखे।